सबको जोहार। मेरा नाम सितांशु खलको है, जैसा आप लोग जान ही रहे हैं। मेरा चयन झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस में हुआ है। मैं रांची ज़िले से ही मूलतः बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा संत लुइस स्कूल रांची से ग्रहण की है और ग्रेजुएशन मैंने कॉस्ना कॉलेज से किया हुआ है। मेरा प्रतिष्ठा का विषय इतिहास रहा है और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद निरंतर सिविल सेवा की तैयारी में जुड़ गया था। दैट्स इट। अगर आप लोग को कुछ मेरी तैयारी से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। कैसे, कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्टर हैं यहाँ पे? और हिस्ट्री ऑनर्स किसका किसका है? अच्छा, हाँ, बढ़िया है। तो कोई क्वेरीज नहीं है आप लोग की? नहीं तो हिंदी मीडियम का समस्या है। मैं कुछ कैटलिस्ट आईएएस के बारे ही बता देता हूँ फिर, या पूछना है कुछ क्या? हाँ, हाँ पूछिए जी। कंटेंट ज़्यादा जरूरी है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा जरूरी है, दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट? आपका माध्यम हिंदी है। देखिए, अब जेपीएससी में जो कंपटीशन है, अब आपका आईआईटीएंस लोग से अब कंपटीशन होने लगे, जैसे कि सर ने भी बताया होगा आप लोगों को क्लास में। तो एक आईआईटी का स्टूडेंट जो आंसर लिखेगा, और चूँकि हम लोग हिंदी माध्यम से आते हैं, वैसा हम लोग का वैसा बैकग्राउंड रहता नहीं है प्रायः, तो हमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जैसे आप बोल रहे कंटेंट तो मस्ट है, रहना ही है। उसके साथ साथ ही प्रेजेंटेशन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का दिक्कत यही होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, और कैटलिस्ट आईएएस ने हमें यही सिखाया है, अपने आंसर को कैसे बेहतरीन बनाना। इंट्रोडक्शन से लेके जो बॉडी रहता है आंसर का और जो कंक्लूज़न रहता है, वो आप एकदम निश्चिंत होकर के अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पे कर पाएंगे। कंटेंट कितना भी अच्छा रहेगा, पारा लिखते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका काम करेगा। आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं और इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ वगैरह शो कर सकते हैं, या कुछ रचनात्मक कार्य वही फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। सर, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन छोटा है, बट मेडाइवल हिस्ट्री में मतलब सर के नोट्स के अलावा और इन्हेंसमेंट करने के लिए आप क्या रेफरेंस ले रहे थे? एनसीईआरटी। सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, वो आप टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। आपको कुछ पार्ट 11 के एनसीईआरटी में मिलेगा और कुछ 12 के एनसीईआरटी में मिलेगा। उसके अलावा जो क्लास नोट्स है, मैं तो क्लास नोट के मतलब भरोसे ही रहा था। मैंने सारी तैयारी मतलब कैटलिस्ट आईएएस में जो मुझे प्रोवाइड कराया गया था नोट्स, सर लोग जो पढ़ाए थे, उसी के माध्यम से मैंने सारी तैयारी करी। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग का जो मैराथन क्लास लिए थे विशाल सर, मतलब आप समझ लीजिए अभी जैसे कितना 3 बज रहा होगा, अभी 3 बजे अभी शुरू हुआ था और कल सुबह 5:30 बजे तक, मतलब रात में बस 1 घंटा का हम लोग को डिनर करने का टाइम दिया गया था। वो मतलब वो जो मैराथन क्लास विशाल सर लिए थे, थैंक यू विशाल सर, वो मतलब बहुत बेहतरीन रहा था। और वो मेंस में बहुत सारा आंसर को लिखने में मदद किया था वो मैराथन क्लास। मतलब वो 1 दिन का मैराथन क्लास था। तो आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, सर को बोलिए मैराथन क्लास बहुत सारा आप लोगों को भी मिलेगा, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। बिलीव करिए, इंटरव्यू तक उसमें बहुत मदद मिला था। तो पूरे रात भर में हम 80 पेज लिखवाए थे। यस सर। आप पूरा झारखंड ना। इकोनॉमिक्स को कैसे इकोनॉमिक्स सर का जो नोट्स था, सर जो टॉपिक कराए हुए थे, वही टॉपिक को मतलब लगातार हम लोग शॉर्ट नोट्स बना के। देखिए, हिंदी मीडियम में एक शॉर्ट नोट्स के बारे एक भ्रांति है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में होता है कि 1 पेज में बन जाता है शॉर्ट नोट्स। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा बढ़ सकता है पेज की संख्या, ठीक है। 2 पेज में अगर आप बना ले रहे हैं तो ठीक है, वो भी आपका इनफ रहेगा शॉर्ट नोट्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डिमांड अलग होता है। हम लोग को बहुत सारा उसमें वर्ड्स लिखना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम में 1 वर्ड लिख देंगे तो वो हो जाता है।
तो शॉर्ट नोट्स मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ का उसका रूल है कुछ कि एक ही पेज में बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप 2 पेज मैक्सिमम बना सकते हैं, 2 पेज। वो आपको रिवाइज़ करने में एग्ज़ाम के समय सबसे ज़्यादा मदद करेगा। और सर हम लोग को लगातार उस चीज़ को क्लास में हम लोग बताते थे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कौन कौन से पॉइंट को लिखना है जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में याद आएगा। मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट, उसको पूरा मतलब ये नहीं लिखना है, जो आपको आ रहा है वो नहीं लिखना है, जो नहीं आ रहा है वो लिखना है। मतलब आप उसको मेमोराइज़ कर सको लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के टाइम। शायद मेरे कारण नहीं पूछ रहा हूँ, हम कुछ बताया नहीं तो आपने बता रहे थे और कि नहीं की कोई प्रीलिम्स के लिए झारखंड का हम किए थे ना कि कैटलिस्ट IAS का ना 15 टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो वो टेस्ट का सारा क्वेश्चन को हम निकाले और चूँकि एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही रहेगा ना, ऑप्शन उसके रहते थे 3, तो बाकी जो ऑप्शन रहते थे ना वो किस किस चीज़ से थे। जैसे कि मान लीजिए CNT का कोई क्वेश्चन है, अब उसमें उसका आंसर है आर्टिकल 46, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक ना, उसका आंसर है आर्टिकल 46, तो उसमें बाकी जो 3 ऑप्शन में दिया हुआ था आर्टिकल, वो बाकी आर्टिकल किस किस से रिलेटेड है। तो ऐसे करते करते मतलब 15 टेस्ट का 1500 क्वेश्चन तो सर लोग के द्वारा दिया गया हो गया। और जो बाद बाकी ऑप्शन है जो मैंने क्वेश्चन बनाए वो लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन वैसे हो गया। तो आपके हाथ में 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपका अपना रहेगा अगर वो टेस्ट सीरीज़ का आप इस तरीके से मेहनत कर लोगे तो वहाँ पे। और पेपर 1 का जो है सेक्शन H में अपने से नोट्स बनाइए। देखिए हम ना कुछ सेक्शन छोड़ दिए थे प्रीलिम्स में, जैसे कि साइंस में 6 क्वेश्चन रहता है बस ऑब्जेक्टिव का। हम अपना इसको आप लोग लागू मत कर लीजिएगा अपने में, किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा, मेरा शुरू से थोड़ा गड़बड़ था। तो उसमें साइंस में हम छोड़ के चले थे और उसके भरपाई हम कर दिए थे हिस्ट्री में, चूँकि मेरा ऑनर्स रहा था। बहुत कोई हिस्ट्री मतलब कोई एक सेक्शन छोड़ देता है, तो आप लोग को ये पहले डिसाइड कर लेंगे कि छोड़ना कौन सा सेक्शन है। सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, कुछ ना कुछ आप छोड़ के जाओ, रिस्क ले सकते हो ऐसा कुछ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं छोड़ना है कि 20-25 क्वेश्चन का छोड़ के जा रहे हैं, वैसा नहीं करना। हाँ बोलिए। करंट अफेयर्स से, हाँ 2-3 डायरी मेरा ख़त्म हो गया था करंट अफेयर। डेली हम बनाते थे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप बनाएंगे ना तो आपका ये डायमेंशन बढ़ेगा। मान लीजिए कि सबसे पहले तो JPSC का सिलेबस मेंस का फोकस रख के आपको तैयारी शुरू करना होगा। प्रीलिम्स का तो पता ही है सिलेबस। तो करंट अफेयर्स आप बनाओगे ना तो आप देख लोगे टॉपिक, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक का कोई घटना घट गया, ठीक है, तो आप फिर देखेंगे अपना मेंस का सिलेबस में कि हाँ ये वाला है, तो आप वहाँ पर उसको कनेक्ट करके लिख लोगे साइड में कि हाँ ये जो अगर मेंस में मुझे इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे ये पॉइंट को लिखना है। ऐसे करंट अफेयर्स आप बनाओगे, आपका निरंतरता आ जाएगा पढ़ाई में। अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से आप शुरू करिए। कोई एक गाइड प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेहतरीन मुझे वही लगता है, मैं उसी को फॉलो करता था। आंसर राइटिंग में जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि हम लोग टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, ठीक और हिंदी में क्या होता है कि पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग देखने में लेंदी लगता है, हाँ। जो कि एग्जामिनर को इरिटेट करता है, वो मार्क्स कम मिलता है। तो आप कैसे तो मैनेज किए, मतलब पैराग्राफ में लिखे या फिर टू द पॉइंट? हम पैराग्राफ में भी लिखे और पॉइंट वाइज भी लिखे हैं। जैसे वैश्वीकरण का एक क्वेश्चन था, तो उसको अभी ये 7वीं JPSC में, तो उसको हम जो उसका इंट्रोडक्शन था वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट बनाया उस पर, फिर पॉइंट वाइज करके लिखे। मतलब उसमें हम सारा चीज़ डाल दिए थे, पैराग्राफ भी था, फ्लो चार्ट भी था। वैसा कोई रूल नहीं है प्रॉपर। हाँ लेकिन थोड़ा सा कहेंगे कि हिंदी मीडियम का अगर रिजल्ट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक जो रूढ़िवादिता चला आ रहा है ना कि पैराग्राफ राइटिंग है, पेज भरना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया कि आपका कंपटीशन IITian लोगों से, ठीक है।